प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, एक और नए वीडियो में मैं आप सबको बहुत खुशी के साथ स्वागत करता हूँ। इस चैनल में मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। आप हमें बहुत इनक्रेज करते हैं, इस वीडियो को देखते हैं और लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, हमें उत्साहित करते हैं। आपका कमेंट जब मैं पढ़ता हूँ तो आनंद लगता है, खुशी लगती है कि आप देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है और हमें एक बोझ भी हो आता है कि और भी हम प्रभु का वचन जितना हो सके इस चैनल के द्वारा आप तक पहुंचाने में। तो हमारे लिए भी, हमारे सेवकाई के लिए भी प्रार्थना कीजिएगा। और अगर आप में कोई नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। हो सके तो आप अपने फ्रेंड्स को भी आप शेयर कर सकते हैं। जब आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करेंगे तो नया वीडियो जब हम डालेंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो आइए हम आज भी प्रभु का एक वचन को ध्यान करेंगे। मैं आपके पास प्रभु का एक वचन लाया हूँ। प्रभु इस वचन से ज़रूर हम सबसे बात करेंगे, हमें ब्लेस करेंगे। तो हम पढ़ते हैं कुलुस्सियों 3 अध्याय उसका 16 वचन। कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 16। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। प्रभु का वचन बता रहा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। प्रभु का वचन अधिकाई से हमारे हृदय में हम बसाना है, हम रखना है। परमेश्वर का वचन पढ़ना है, उसको बाहट करना है, मेमोरी करना है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे हृदय में हम बसाना है। परमेश्वर का वचन के अनुसार हम चलना है, वचनों को ध्यान करना है। जब प्रभु का वचन का ज्ञान हमें होता है ना, तो हम सही मार्ग में चल सकते हैं। क्योंकि एक वचन आपको याद होगा, प्रभु का वचन बताता है भजन संहिता 119 का 105 में, तेरा वचन मेरे पैरों के लिए, मेरे पाँव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। प्रभु का वचन हमें मार्ग में अगुवाई करता है, उजाला बनकर सही रास्ता में हमें चलाता है, भटकने से बचाता है। प्रभु का वचन बहुत ज़रूरी है। एक और जगह में हम देखते हैं बाइबल में, एक दिन अकाल आने वाला है। कौन सा अकाल? वचन का अकाल। एक दिन वचन का अकाल आने वाला है। तो इसीलिए प्रभु का वचन अभी हमें बता रहा है, मसीह यीशु का वचन अधिकाई से आपके हृदय में बसने दो, बसाओ। ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु का वचन ध्यान करो, पढ़ो, अपने हृदय में रख लो, प्रभु के वचनों के अनुसार जीवन बिताओ। तब जब भी कोई भी परिस्थिति आएगी तब प्रभु का वचन हम याद करना है, उसको हमारे हृदय से, हमारे मुंह से क्लेम करना है। जब खतरा आता है ना, तब प्रभु का वचन हमें याद करना है। प्रभु तूने कहा है कि मैं तुम्हें हर एक विपत्ति से बचाऊंगा, प्रभु हमारी सहायता कर। ऐसा हम प्रभु का वचन को लेकर प्रार्थना करने में हमें आसान हो जाएगा। जैसे हम इकट्ठा कठिन परिस्थिति में पड़ गए तो हमें वचन, अभी एक वचन हमें याद करना है। प्रभु का एक वचन बताता है, संकट में मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। तो जब हम संकट में पड़ जाते हैं तो ये वचन हम क्लेम कर सकते हैं। और एक वचन है, मैं ऐसे बहुत सारा वचन है, मैं 1-2 वचन आपको याद दिला रहा हूँ। तो एक और वचन है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। मतलब संकट के परिस्थिति में अति सहज से मिलने वाला एक विशेष सहायक यीशु मसीह। जब हम संकट में पड़ जाते हैं तो हम जब प्रभु को पुकारते हैं तो बहुत जल्दी आकर, अद्भुत रीति से आकर हमें सहायता करता है, हमें अगुवाई करने वाला परमेश्वर। ऐसे हर एक परिस्थिति में आप प्रभु का वचन को याद कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं और आशीष को पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं, मदद पा सकते हैं। तो इसीलिए मेरे प्रियो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु का वचन हमारे अंदर हम बसाना है और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। हम एक दूसरे को चिताना है, सिखाना है। जब प्रभु का ज्ञान, व वचन का ज्ञान ही अगर हमारे अंदर नहीं है तो हम सिखा नहीं पाएंगे, एक दूसरे को चिता नहीं पाएंगे वचन के अनुसार। इसलिए जब हम प्रभु का वचन का ज्ञान हमारे अंदर होता है
हम एक दूसरे को एनकरेज कर सकते हैं, गिरते हुओं को उठा सकते हैं, उनको बल दे सकते हैं, उनको प्रभु के वचन को सिखा सकते, चिता सकते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु का वचन हम पढ़ेंगे, ध्यान करेंगे, प्रभु का वचन में हम आगे बढ़ेंगे। जब वचन का अकाल आएगा तब वचन हमारे हृदय में रहेगा तो उसको कोई चुरा नहीं सकता है। हालेलुया। प्रभु का वचन ज़्यादा से ज़्यादा हमारे हृदय में बसाएंगे, प्रभु का वचन ध्यान करेंगे, पढ़ेंगे और प्रभु का आशीष हम पाएंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको ब्लेस करे। प्रभु धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए प्रभु जी, जो मेरे भाई बहन सुने हैं प्रभु, मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, उन सबों को ब्लेस कर प्रभु, हमें सहायता कर कि ज़्यादा से ज़्यादा हम आपका वचन हमारे हृदय में बसाएं और आपका वचन को हम ग्रहण करें और सिद्ध ज्ञान से एक दूसरे को सिखाएं, चिताएं और एक दूसरे को एनकरेज करने के लिए प्रभु हमें सहायता कर। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू।